जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच पेनाज, जो आपने ये सवाल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ट्रंप, देखिए जो बार बार बात हो रही है कि ट्रंप कर क्यों रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ट्रंप एक डिप्लोमैट, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक गवर्नमेंट चलाने वाले तो हैं ही नहीं, वो एक बिजनेसमैन है। अमेरिका हमेशा से यही करता आया था, ट्रंप से पहले के प्रेसिडेंट्स भी यही करते आए थे। फर्क इतना है कि ट्रंप ने अब सारे मुखौटे उतार दिए हैं। ट्रंप किस हद तक जाएगा भैया, जिस ग्रीनलैंड को लेने की बात कर रहे हो, पेंगुइन लेके चल रहे हो, उसके बाद कितना ट्रोल हुए हो। तुम्हें यही नहीं पता कि पेंगुइन साउथ हेमिस्फीयर की प्राणी है, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर की है ही नहीं। मतलब अंटार्कटिका से उठा के आर्कटिक लेके जा रहे हो, वहां तुम अपना कब्जा करना चाह रहे हो। तुम्हें यही नहीं पता कि वहां का भूगोल क्या है, वहां का डेमोग्राफी क्या है, वहां का टोपोग्राफी क्या है। तो ये तो ट्रंप की पहले सोच है। अब भैया मेरे को तो लगता है सारे भारत के सोप ऑपेरास पीछे हो जाएंगे अगर हम थोड़ी सी ये कहानी समझे कि ट्रंप और उसके दिमाग में और उसके परिवार में चल क्या रहा है। भाई साहब, ये जो गाजा, जो आपने बोर्ड ऑफ पीस की बात करी थी, गाजा रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो है $25 बिलियन का वो प्लान है। और 2018 से ग्रीनलैंड में इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं। किसकी चल रही हैं जी? ट्रंप कॉर्पोरेशन की चल रही हैं और कुशनर कॉर्पोरेशन की चल रही हैं। अब भैया ये कुशनर कॉर्पोरेशन क्या है? कुशनर है कौन? जारेड कुशनर इवांका ट्रंप का पति है। इवांका ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है। तो ये सारा का सारा खानदानी कारोबार चल रहा है कि जी यहां से कॉन्ट्रैक्ट लो, इसको कॉन्ट्रैक्ट दो, उसको कॉन्ट्रैक्ट, मतलब परिवारवाद हिंदुस्तान ही नहीं अमेरिका में भी होता है और दम के होता है। खूबी तरीके से। अभी कहानी यहां नहीं खत्म हो रही, कहानी यहां नहीं खत्म हो रही पेनाज। ये जो जेराड कुशनर हैं, ये हैं बेटे चार्ल्स कुशनर के। चार्ल्स कुशनर भाई साहब वो हैं, 18 क्रिमिनल चार्जेस 2005 में इनके ऊपर लगते हैं। 2009 में इनके बेटे का इवांका के साथ शादी होती है और 2020 में ट्रंप को एकदम लगता है अरे भाई ये तो खामखा के चार्जेस लगा दिए, ये तो इतना भला मानस है। भला मानस क्यों? कि मेरे घर में तो पैसा लाएगा। ये सारे चार्जेस रातों रात भाई साहब चार्ल्स कुशनर के खत्म। चार्ल्स कॉर्पोरेशन बैक इन बिजनेस, गाजा में, ग्रीनलैंड में, सब जगह अपनी इन्वेस्टमेंट करो। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूं। वियतनाम की स्टोरी है, इंडोनेशिया की स्टोरी है। वियतनाम में अभी कुछ टाइम पहले 46% टैरिफ लगे। उसके बाद ट्रंप ने कहा भैया ये है रेसिप्रोकल टैरिफ, ये टैरिफ, वो टैरिफ, इसकी कहानी, उसकी कहानी। अल्टीमेटली उसको चाहिए थी वहां $1.5 बिलियन की गोल्फ कोर्स बनाने की और पूरी उस गोल्फ एस्टेट की डील। वहां वो डील मिलती है, अगले ही दिन टैरिफ 20% हो जाता है। तो ये सब कहानी दिख रही है। दिस इज ऑल बिजनेस टैक्टिक्स ही इज ट्राइंग टू डू। तो ये ट्रंप का खेल है, ये ट्रंप का तमाशा है। खत्म इससे इसलिए करूंगी क्योंकि जेनजी बैठी है। जेनजी के लैंग्वेज में हम कहते हैं बड़ी बहू छोटी बहू सिंड्रोम। बड़ी बहू बेचारी वो थी, सारा दिन काम करती थी, सब कुछ करती थी, फिर भी उसको कोई पूछता नहीं था। छोटी बहू कहती है मैं अपने टर्म्स पे जीऊंगी, अपने हिसाब से काम करूंगी, फिर भी लोग मुझे पूछेंगे। तो भारत आज की डेट में नया भारत है, छोटी बहू सिंड्रोम पे चलता है, अपने टर्म्स पे जीता है और वर्ल्ड को और अमेरिका को बोलता है भाई मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, आई विल लिव ऑन माई टर्म्स। झुकना तो तुझे पड़ेगा और वो झुकता है। अभी 2 घंटे पहले की रिपोर्ट है, स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि क्योंकि तुम तेल लेना कम कर चुके हो तो शायद 25% टैरिफ हम घटाने की सोच सकते हैं। भाई कौन से तेल? रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है कोई तेल वेल लेना कम नहीं किया है। भारत की रिपोर्ट कह रही है सीधा सीधा आंसर है क्योंकि वो झुक रहे हैं भारत के आगे। उनको दिख रहा है कि भारत छोटी बहू सिंड्रोम में जीता है, अपने बल पे जीता है। लास्ट लाइन से एग्जांपल से खत्म करूंगी। पोलैंड में, और पोलैंड के प्रधानमंत्री अक्टूबर में पाकिस्तान जाते हैं, वहां पे कश्मीर मुद्दे को उठाते हैं और पाकिस्तान का साथ देते हैं। भारत तुरंत कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करता। लोग कहते हैं यार हमारी ऑपोजिशन, आपने परिवारवाद की बात करी, कहते हैं जवाब नहीं देते, जवाब नहीं देते। अभी जनवरी में जयशंकर वहां जाते हैं, उनकी जमीन पे उनके वहां खड़े होके कहते हैं भाई मेरे बगल में टेररिज्म फैलाना बंद कर, मुझसे बिजनेस करना है तो मेरे इलाके में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिस इज व्हाट न्यू भारत इज। तो अमेरिका कुछ भी करता रहे, हम उसके आगे नहीं झुकते। ही हैज रियलाइज्ड दैट। तो ट्रंप को तो हमने तो समझा दिया।